सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही रमण ने चहकते हुए कहा कि आज शाम उसके घर में उसके बेटे की सगाई की रस्म पार्टी है। यह सुनकर मैं पसोपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। रमण हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। इधर कई साल से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे थे। पिछले 20 सालों में हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। रमण और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। यह तो लाजिम ही था कि हमें एक ही कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि 30 मील के दायरे में वहां कोई दूसरा कॉलेज तो था नहीं। हम दोनों रोजाना बस से शहर जाते थे। रमण अघोषित रूप से हमारा रिंग लीडर था। वह हमसे भी ज्यादा दिलेर, मुनहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वह फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था उसका, रंग बेहद गोरा। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मजे की बात यह थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति में आकर्षित हुआ था, रमण भी उसी पर डोरे डालने लगा था। हमारी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर रमण पर तो एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पट जाए। अपनी क्लास की सुमन पर तो वह बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन किसी तरह पिघल ही गया था। सुमन रमण के साथ कैफे जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिकी के क्या माने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमण में यह दीवानगी हद तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ की। मैं तो सुमन की तरफ अपलक देख रहा था, वहीं सुमन भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, वह मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वह मेरे दोस्त रमण के साथ कैफे जाती है। रमण सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि सुमन मेरे साथ वाली कुर्सी पर थी। हाल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। रमण से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक मैंने रमण से सुमन के प्रति अपना प्यार छिपाए रखा। डर था कि क्या पता रमण क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना न छोड़ दे। सुमन के मामले में वह बहुत संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमण से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की